काल तो गया शांति से और आज जावांगा उछलता कूदता। अभी तक कोई बातचीत नहीं बनी है। प्रशासन नींद में सोया हुआ है। अगर आधे घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्ट्रेट को ठप करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव के अंदर है, किस दबाव के अंदर काम कर रहा है वो हमें नहीं पता। आने वाले समय में अगर प्रशासन गंभीरता से इसको नहीं लेता है तो पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन की लपटें जलेगी। सिर्फ और सिर्फ बात है कि मारो व्यक्ति क्यों मरियो बिना मारबाड़ा कुण हा वो अभी नहीं सीधा बताओ। रुको भाई, अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल SK हॉस्पिटल की मोर्चरी के मायने लगातार 60 घंटाओं जो धरनों प्रदर्शन है। इरफान की मौत होया बाद में के न्याय की लड़ाई है जगह लड़ी जा रही है और भी के लिए पैदल मार्च है जो पूरा निकालो जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहरों पूरी तरीका है पैदल मार्च, क्योंकि 60 घंटा बाद में भी यहाँ को कोई भी मतलब कुछ भी हुई हो को नहीं कि परिजनों ने कोई न्याय मिले। बात कर रहा है हथियार भी आया है, वार्ता को दौर भी लगातार जारी है। 3 दिन की बात होगी, 60 घंटा की बात होगी, लेकिन हालता नहीं कोई मतलब यान की कोई बात प्रशासन के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं बनी है। जो मकान मालिक का FIR के अंदर नाम दर्ज नहीं था उसका नाम दर्ज करे और उस मकान को सीज करे। आधे घंटे का प्रशासन को समय दिया है और आधे घंटे के अंदर हम यहाँ पर एक सांकेतिक मौन मार्च कर रहे हैं। हमारे जो साथी है उनको प्रशासन को हमने चेतावनी दी है कि अगर आधे घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कलेक्ट्रेट को ठप करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। काल भी थे घेराव करो, SP ऑफिस को भी घेराव करो, लेकिन 60 घंटा बावजूद यहाँ को हालता नहीं, कुछ ही को नहीं हो। 60 घंटा बीत जाने के बाद में आज का जो घेराव होगा वो अनिश्चित काल के लिए होगा। यहाँ से मोर्चरी से धरना उठा के और जब तक न्याय नहीं मिलेगा साथी इरफान को तब तक जिला कलेक्ट्रेट का अनिश्चित काल के लिए घेराव रहेगा। मतलब पहली बार यहाँ देखभाल मिल रहा है कि कोई मुआवजो नहीं मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन के बावजूद कोई मतलब कार्रवाई की कहाँ है अभी तक? कार्रवाई होती तो ये लोग इतने क्यों परेशान होते, क्यों परिवारजन, क्यों यहाँ पे लोग हजारों की संख्या के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे काफी लोगों का जो न्याय की बात कर रहे हैं, मुआवजा थोड़ी है। यह इरफान के लिए न्याय मांग रहे हैं और हमने न्याय के लिए प्रशासन को आधे घंटे का समय दिया है कि आधे घंटे के अंदर आप कुछ भी नहीं करते हो तो हम जिला कलेक्ट्रेट को ठप कर देंगे। उसकी जिम्मेवारी है वो प्रशासन की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि ये जो लोग है ये अनुशासित फौज है। आप देख सकते हो है कि कोई कहीं शोर शराबा नहीं है, ये अनुशासित है। अनुशासित इस बात को लेकर के है कि साथी इरफान को न्याय मिले। अगर आधे घंटे के अंदर प्रशासन नहीं चाहता है, आंदोलन अगर उग्र होता है, अगर लाइन ऑर्डर कहीं बिगड़ने का काम होता है तो वो जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। प्रशासन ने काल भी चेता रहा है, SP ऑफिस को घेराव भी करो, लेकिन के बावजूद जी टाइम पर भी आश्वासन दियो और आलता नहीं भी आश्वासन के दिया बाद में भी कोई प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव के अंदर है। किस दबाव के अंदर काम कर रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन प्रशासन के ऊपर चाहे वो राजनीतिक दबाव हो चाहे और कोई दबाव हो, लेकिन दबाव के अंदर काम कर रहा है और किसी भी प्रकार की कार्रवाई है वो प्रशासन कर नहीं रहा है। हम लगातार 3 दिन से 60 घंटे बीत जाने के बाद में भी हम पहले दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं और इस बात को लेकर के कि यहाँ पर साथी इरफान को न्याय मिले। आप देख सकते हो यहाँ पर अनेक जातियों के लोग, अनेक धर्मों के लोग, अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग, जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ करके हमारा एक ही लक्ष्य है कि साथी इरफान को न्याय मिले। और इस न्याय की लड़ाई को हम आपके इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जब तक साथी इरफान को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा, यह आंदोलन है, यह आंदोलन के लपटे हैं वो फैल चुके हैं, वो सिक्कर ही नहीं। आने वाले समय में अगर प्रशासन गंभीरता से इसको नहीं लेता है तो पूरे प्रदेश के अंदर इस आंदोलन की लपटें जलेगी। उसकी जिम्मेवारी इस प्रशासन की होगी, इस सरकार की होगी। अगर कहीं कोई लाइन ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेवारी इस प्रशासन की होगी। हम नहीं चाहते हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस हो, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन उग्र हो, लेकिन प्रशासन हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और हम नहीं चाहते। हमने जिस प्रकार से गांधी जी आंदोलन को चलाते थे उसी प्रकार से एक मौन अनुशासित आंदोलन वार्ता भी कर रहा है। वार्ता के मायने कई बात हो रही है, खट्टा बात अड़ रही है। वार्ता के अंदर ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना जो मुजरिम है, जो उनकी जो FIR हमने कल करवाई रही थी, कल तक इनके पास बहाना था
कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई आप लोगों ने। कल हमने एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर के अंदर इन लोगों ने जो मकान का मालिक था उसका नाम तक ऐड नहीं किया। हम आज कह करके आए कि उस मकान के मालिक का नाम ऐड करे और उस भवन को सीज करे, जहां उसकी ना जमीन की कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना उनका नियमन है, ना वहां पर कोई नगर परिषद के द्वारा परमिशन है। इस बात को लेकर के हम उनको चेतावनी देकर के आए। आधे घंटे का समय तमाम संघर्ष समिति के माध्यम से दिया है। अगर प्रशासन नहीं चेतता है तो यहाँ की जो लाइन ऑर्डर है, अगर फिर भी जिला कलेक्ट्रेट को ठप करेंगे, जरूरत पड़ी तो रोडे भी जाम करेंगे, हम रेल पटरियों की तरफ कूच कर देंगे, लेकिन साथी इरफान को न्याय दिलाने का काम बिल्कुल 60 घंटा लगातार वार्ता को दौर चल रहे है, लेकिन हालता नहीं है। एक मायना कुछ भी को आयोग ने काल भी एसपी ऑफिस को घेराव हो, आज भी मतलब भी स्थिति मायना होगा अब, क्योंकि 18 प्रशासन वार्ता कर रही हो को नहीं थारी सुन रहे हो हाथ को। देखो साहब, प्रशासन ढीठ उगो कई बात है, प्रशासन नींद में सोया हुआ है। प्रशासन इतना नाकामा और निकारा है कि उसके एरिया में एक आदमी मर गया और उसका अभी तक दफनाया नहीं गया। पिछले 3 दिन से ज्यादा हो गए वो वहां इनके परिजन बैठे हैं, सैकड़ों व्यक्ति बैठे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा प्रशासन को दिक्कत कहाँ आ रही है। ये जनता को किसके हवाले छोड़ दिया। यहाँ ना अधिकारियों को पता है, ना किसी और को पता है। जिम्मेदार कोई है ही नहीं। इस जिले में जिम्मेदार अधिकारी कौन है ये तो बताओ आप। जिले में कोई जिम्मेदार है नहीं। कोई भी काम होता है तो ये ध्यान नहीं देते हैं प्रशासन। प्रशासन केवल मरा हुआ प्रशासन है, सोया हुआ प्रशासन है। प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जो संघर्ष समिति कहेगी जिला कलेक्टर आर पार की लड़ाई कौन सी वाली और कई निर्णय लियो जो आलो। देखो, जो संघर्ष समिति तय करेगी हम लोग जिला कलेक्टर महोदय का और एसपी महोदय का कार्यालय का घेराव करेंगे। रतन जी 60 घंटा लगातार होगा, मतलब परिजन अठे हॉस्पिटल में आया जदू थे बैठे हो और पहली बार यहाँ को मामलो देखो जा रही है जखा कमाई ने परिजन मुआवजो को मांग रहा, सिर्फ कार्रवाई की बात करवा लाग रहा है। लेकिन बिके बावजूद आलतानी बिके कार्रवाई तो छोड़ पहली प्रशासन एफआईआर को बानो दे रही है, अब कहीं बानो देवा लाग रही है। नहीं, वो गरीब तबका को काम है। मेरे हिसाब के माए ओ कोई दूसरा तबका को काम होता तो निश्चित आज तक परसों ही सुनाई हो जाती। दूसरा को और मतलब कि मजदूर लोगों को तबको है। हाँ। मजदूर की सुनाई मेरे हिसाब से अठे कोई कम से कम की कोशिश है। मांग रहा कि न तो आने रुपया चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चावा है कि मारो व्यक्ति क्यों मरियो, बिने मारबड़ा कुण हा वह बिने अठे ट्रोमा में पटकर चलिया गया वह हमारा सामने लियाओ। सायंकाल 6:30 बजे के बाद का मैं तो कोई अठियायो बी के बारे में भी मैं जानकारी जना पता चलो कि को ठेकेदार है और को मकान को मालिक है। फिर काल 10:30 बजे कमिश्नर से पता करो कि भाई आ जमीन है जी नियमन करेड़ी जमीन है के, तो भाई जवाब दो भाई हमारी आ जमीन नियमन करो अवैध आ जमीन है। वो काम चल रहे है वो भी अवैध चल रहे है। हमारे से पहली बार काल 2:30 बजे मीटिंग हुई हमारी। 2:30 बजे फिर लिपापोती की बात हुई। मैं मार्च कर रहे जिलाधीश एसपी कार्यालय में गया, एसपी साहब से बात करी, जदजारा तय हुई कि आपको मुकदमा दर्ज करो। तो मुकदमा का मैं 4 लोग का नाम लिखा, 3 तो ठेकेदार प्लस 4 ओनर जो मकान मालिक है बीको। सुबह जब ऑनलाइन में देखी रिपोर्ट देखी तो बस 3 लोगों को ठेकेदार को 3 को नाम मिलो, चौथो जो व्यक्ति है जो भी मकान को ओनर है मालिक है बी को नाम काट दियो। लगातार सुबह से प्रयास कर रहे हैं कि भाई थे ये मकान में तो सीज कर दो जो अवैध बन रहे हैं, और जो कोई मकान मालिक को ओनर है भी ओनर पर मुकदमा दर्ज कर दो। अब मैंने बड़ी मुश्किल से बुलाए ही थे, सोच सको कहीं चारों मेर जलेबी वाली जिया घुमावा लाग रहा है। बिल्कुल जलेबी घूमी जी घूमी, अभी भी बाई घूम रही है। ए लोग मारे से वो करवाना चाहो जो मैं आज तक करियो को नहीं बा करांगा था बताऊं। अब जको साथी विकास की बात कर रहे हो, जेपी भाई कह रहे हो आ लड़ाई लड़ांगा इस धरती पर आर पार की। जिया पहले युद्ध या करता ना देखा करता ना आर पार की लड़ाई का तो मरे और क्या आजादी मिले। या तो आज गरीब लोगों ने आजादी मिल जाएगी कि बार बार माने भी ध्यान पड़ेगी कि पुनरावृत्ति होती रहे। फिर मर जाए कोई, फिर बैठना पड़े, फिर मर जाए कोई, फिर मर जाए बैठना पड़े। मैं लगातार लोगों ने बात के लिए कहता रहा कि भाई बार बार पुनरावृत्ति वही क्यों, नियम में तो सारा काम कराओ। अरे मजदूर की एक सिस्टम, मजदूर ने सारा साधन और संसाधन दो, जगह भी कहे सुरक्षा का उपकरण में वह सारा दो, थे भी ने दे दो। दरी यहाँ को इंसिडेंट हुए ए भी ने चढ़ायो
नीचे गिल्ली मिट्टी ही, होल्डिंग की मशीन जार पड़ी लाइन पर, और वो खत्म हो गो। तो धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आधी घंटा को मैं माने समय दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, आधी घंटा तक वह माने भी मकान को सीजर नामो लियार दे दी। वह माने जगह व्यक्ति पर मुकदमो दर्ज करना चाहिए। हमारा व्यक्ति माने एडिशनल कॉपी भी दिया। मैं छोटा बना, भाई छोटा कौन बना, एक कॉपी फेर दे रहे हैं कि भाई जिस व्यक्ति का नाम कल हमने FIR के लिए जो एप्लीकेशन दी उसमें नाम उसका लिखा था, मकान मालिक का, उसका नाम आपने काटा है, भी नाम ने भी थे छोड़ो। तो वह तैयार हुआ। 15 मिनट के बाद का मैं सारी चीजें माना एक मौका पर लियार दे दूंगा। तो संघर्ष समिति और परिवारजन और आम आदमी में बैठ चर्चा करांगा। यदि बी के बाद में भी यह नहीं करेंगा तो मार्च करे। और काल तो गया शांति से, काल तो गया शांति से, और आज जावांगा उछलता कूदता। और कार्यालय ने घेरांगा, SP ऑफिस ने कहा बाकी लाठी चार्ज भी देखांगा, और बाकी फौज और पुलिस और RSC ने भी देखांगा। मुकाबला होगा आमने और सामने। आज तक शासन के मैं नियमक विरुद्ध जाहिर किया करा, मैं मकान बना बड़ा किया पकड़ लेवा, तो वह पकड़ सी मकान मालिक ने। मकान मालिक तो तय करसी वो जो नगर परिषद कमिश्नर है वो करसी अवैध है को वैध है। यदि अवैध हुए तो पुलिस की जिम्मेदारी हुए, वह बिन सीज करे, वह बिन पकड़ ले हुए थोड़ी करसी। काल FIR दिया बाद में भी को नहीं हुआ। तो परसों जैसे परिवारजनों की घटना घटित हुई, तुरंत प्रभाव से इनको ये पता था कि लोग बैठे हैं ये करते, लोग इनको शाबाशी देते, प्रशासन को शाबाशी देते, पुलिस को शाबाशी देते कि भाई वाकई में लोगों ने इरफान को तो नहीं ला के दे सके ये, लेकिन ए लोग न्याय करी। न्याय की लड़ाई में तो उल्टा हमारे से लड़ाई लड़ाई तो माने गलत साबित ठहरा मैं कि इरफान तो मरगो से आपकी मौत पूरे से मैं केक रहा रोज मेरे आंकन तो भेड़ बकरी को आदमी जी हाँ भेड़ बकरी ने रोड पर उठा गिरा जी आपने कोई गाय बाछो मरे रोड पर गिरा आगे भी आके भाऊ तो रोज मरो चाहे। और गरीब मरे जना भी को कोई आके नजर का माए कोई मूल्य ही को नहीं। तो वो गरीब व्यक्ति है, वो यदि बड़ो व्यक्ति में बराबर तय करे, बड़ो व्यक्ति हो तो मैं कहूँगा दौड़ता जाता सांस को निकालता। तो लड़ाई लड़सियां आर पार के दिलवा भाई अभी देख आर पार मतलब कहीं आर पार की साबू आर पार, क्योंकि काल भी थे SP ऑफिस में घेराव करियो, बिक बाद में आश्वासन दे रहे हो, बिक बाद में भी बाद में 24 घंटा होगा अल्टीमेट देर काल वो प्रदर्शन करियो और बान कह रहा मैं दोगली बात क्या बाला को बैठे कदी बोला साहब है बोला लोग बड़ो प्रदर्शन करेंगे तो बड़ो विवाद हो जाएगा। मैं कहा आज तो विवाद हो कौन यार, आज मैं लोगों ने कह दे जाऊंगा कि थारा हूँ है आर पार की अपन लड़ाई लड़नी है, लाठी चालने तो लाठी, गोली चालने तो गोली, आगे मेरांगा और मारे लाग जाए जना थे खाली जो और मैं न खावा जना थे भाग जाए जो। एक बाप, एक भाई और परिजन और साथ में पूरा गांव का लोग और सारा समाज का लोग 60 घंटा में बैठे हैं। कहीं तो बाकी घर का ऊपर बीतरी उली, कहीं सगड़ा गांव का है बटे बीतरी उली, फिर भी हालता नहीं कोई कार्रवाई है जकी हुई को नहीं 60 घंटा। ये प्रशासनिक अकुशलता और सीकर जो जिला है उसमें पिछले 10-15 सालों से ऐसे नाकारा लोग पदस्थापित हो चुके हैं जो संवेदन शून्य है और उनको आमजन और गरीब निम्न तबके की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ धन्ना सेठ और जो उनकी खामियां पूर्ति करते हैं उनकी चमचागिरी करने के अंदर लगे हुए हैं और उनकी चमचागिरी करना ही अपनी ड्यूटी समझते हैं, ना कि वो जनता की पैरोकारी या जनता की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। उस वजह से कहीं लगे कि इरफान ने न्याय मिलबो आके प्रशासन के मुझ को सवाल गोदी के जना ही लाग रहा है। हाँ यही बात है, इनके इरफान को न्याय मिलना मुझको सवाल नहीं, इनके ये हो रहा कि ये कौम लड़ क्यों रही है, इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, इनके बड़े बड़े आकाओं के दस्त हो रहे हैं कि ये कौम क्यों लड़ रही है। ये तो चुपचाप सहने वाली थी ना, इनको तो जैसे कहते थे वैसे करती थी ना। इसको दर्द इनको यही है कि ये लड़ना सीख गए तो तुम्हारे रूंगते उपाड़ लाएंगे और तुम्हें हर मोड़ पर संविधान की पालना करनी होगी। ये मौत हुई है, ये मौत में मकान मालिक और मकान मालिक के साथ ठेकेदार और ठेकेदार के साथ ये पुलिस और बिजली बोर्ड भी जिम्मेदार है। आपको पता है जब गांव में किसी गरीब का कनेक्शन नहीं होता है तो सालों साल बैठे रहते हैं, और जब किसी ओहदेदार या किसी बड़े रसूखदार का कनेक्शन किसी भी गरीब के झोंपड़े के ऊपर से निकलता है तो एक दिन बिल को कनेक्शन मैं आपको जो कह चाह रहा हूँ वो जिस गरीब का कनेक्शन नहीं होता है उसके लिए कोई पुलिस नहीं जाती, और किसी रसूखदार का कनेक्शन रुकता है और वो किसी गरीब की झोंपड़ी के ऊपर से जाता है
तो ये नीली पीली लाल और धोली टोपी वाले जाकर के गरीब की महिलाओं को पुरुषों को जैसे अडानी की लाइनें जा रही हैं तब ये डालते हैं ना और धमकियां देते हैं कि मैं मेरा फलाना नाम है बिगाड़ लेना कुछ। ये उनके पैसे खाकर के कार्रवाई करते हैं, गरीब के लिए नहीं करते। और वो जो लाइन खींची हुई है ना वो भी ऐसे ही इन द्वारा गलत लाइन खींची हुई है तभी वो मरा है। 20 सालों थे मरोड़ा काटवा को काम कर रहे हो, आज कहीं दुआई गालर ले आया हो कहीं लगा, क्योंकि 60 घंटाओं का काम चाल रहा है, धरनो प्रदर्शन लगातार चाल रहा है, लेकिन बिग बाद में भी वे थे कह रहा हो कि मरोड़ा आलतानी भारे आ रहा है, कोई गोली सोची है कि ये मरोड़ी के बीच में पर्ची आई है, पर्ची जो राजनाथ जी पर्ची ले आया ना दिल्ली हूँ बा पर्ची बीच में आ रही है कि ई राज को राजस्थान में कोई तय करवाड़ो को नहीं के कुण कटे काई करनू है कि को के करनू है के व्यवस्था किया चालनी है बा कोई तय करवाड़ो को नहीं। बिल्कुल इरफान के न्याय की लड़ाई है जो कि 60 घंटाओं चाल रही है और हाल भी सारा इंतजार कर रहा है कि इरफान ने न्याय मिले। और न्याय की सिर्फ अति बात है कि न तो अन मुआवजो चाहे न कुछ और, सिर्फ जकी घटना घटित हुई है बिका आधार पर कार्रवाई है जकी करी जाए और जखा भी एक मायने जखा की भी गलती है बक ऊपर सख्त टू सख्त कार्रवाई करी जाए। ई मांग के साथ का मायने धरनो प्रदर्शन है जो को एसके हॉस्पिटल की मोर्चरी के बारे लगातार 60 घंटाओं जारी है, लेकिन न तो प्रशासन आवे है बात करे है, लेकिन कौन सी जगह जार बा बात रुक जावे है, कौन सी जगह जार बा लकड़ी रुक जावे है, वो आलतानी न तो ये संघर्ष समिति है बक समझ में आ रही है, न जगह धरना के ऊपर लोग ए बैठे है जता भी बक समझ में आ रही है। परिवार और संघर्ष समिति की जो मांग थी उस पर सकारात्मक वार्ता हुई है और उसके अंदर जो भी दोषी व्यक्ति रहेंगे उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उसमें त्वरित रूप से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। दूसरी मांग ये थी कि जो आवास का निर्माण चल रहा था उसकी जांच करी जाए और उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं हो तो उन पर कार्रवाई करी जाए। तो वो भी नगर परिषद ने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है, उनको नोटिस दे दिया है और अगर उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई आगे की जाएगी। तो ये दोनों मांगों पर सहमति बनी है, परिवार और जो संघर्ष समिति है उस पर सहमत है। तो बहुत अच्छा आपने सहयोग दिया सभी ने। जी आई कोई अपडेट आसी मैं थारता नहीं पहुंचाबा की पूरी कोशिश कर। धन्यवाद, राम राम साहेब।